नमस्कार। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है और बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से अवैध तमंचा और बाइक बरामद हुई है। तो आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी लूट के इरादे से, और उसी मामले में वांछित था तो रिटायर्ड ऑफिसर प्रहलाद अग्रवाल और उनकी पत्नी गायत्री अग्रवाल की हत्या का ये बदमाश आरोपी है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र रेगुलेटर पुल के पास ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें इस बदमाश को घायल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। तो भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की थी इसने लूट के इरादे से, और उसके बाद से ही इसकी तलाश की जा रही थी। तो फिलहाल अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनील पाल हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुनील, ये कामयाबी मिली है पुलिस को, बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से ये पूरा दौरा हत्याकांड हुआ था शिवालिक नगर में, वहाँ जो बीएचएल के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी थे, उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी लूट के बाद। उसी के बाद से लगातार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था इनको गिरफ्तार करना, कि ये पूरे मामले का खुलासा करने के लिए लगातार दबाव भी काफी था पुलिस के ऊपर, क्योंकि जो समाज से वो लोग थे उन समाज का भी दबाव काफी था, पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। उसी को लेकर 10 टीमों का गठन किया गया था पुलिस की तरफ से, और उसके बाद लगातार इनकी जो है तलाश की जा रही थी। और उसके तलाश के बाद में एक व्यक्ति को कल गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के बाद में पता चला कि उसका एक साथी और था जिसने इस पूरे मामले हत्याकांड में उसका सहयोग किया था। तो उसी के बाद उस व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। पुलिस को सुबह 5 बजे सूचना मिली कि वो व्यक्ति जो है रानीपुर का जो रेगुलेटर पुल है उसके पास से वहां से भाग रहा है। तो उसी के बाद पुलिस ने घेराबंदी करी कि पुलिस की तरफ से जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश की तरफ से 3 फायर किए गए। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस बदमाश को पकड़ा। उसी दौरान जो इसके पांव में गोली लगी है। फिलहाल इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। खतरे से बाहर बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर आज 12 बजे जो है एसएसपी के द्वारा खुलासा भी किया जाए किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल सुनील, थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बारे में। बिल्कुल, देखिए ये 12 अक्टूबर की रात की घटना थी। जो ये रिटायर्ड दंपति थे, इनकी लूट के बाद हत्या कर दी गई थी। और क्योंकि ये दोनों ही अकेले घर में रहा करते थे, तो उसके बाद पड़ोसियों को जब घर से स्मेल आई तब उसके बाद उनको पता चला कि घर में मर्डर हुआ। पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी जांच करी थी। उसके बाद से ही पुलिस लगातार इस मामले को खुलासे में बिल्कुल। तो अब आपने बताया कि 12 बजे और अहम खुलासे पुलिस करेगी कि कैसे इस तक पहुंची है, तो नजर बनाए रखिएगा। सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो 12 तारीख की घटना थी जिस पर आज पुलिस ने दूसरे आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है और राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार का सस्पेंस खत्म करते हुए नरेश बंसल के नाम का कल ऐलान कर दिया था बीजेपी ने। तो राज्य में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री नरेश बंसल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दोपहर 2 बजे दाखिल करेंगे। और नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, संगठन के महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो नरेश बंसल पार्टी में प्रदेश महामंत्री संगठन, प्रदेश महामंत्री, पार्टी की राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य और लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। त्रिवेंद्र सरकार में बंसल 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां इससे पहले संगठन के लिए निभा चुके हैं नरेश बंसल और अब एक नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। फिलहाल नामांकन का वक्त जो आज 3 बजे तक का है, तो 2 बजे तक करीब नामांकन दाखिल करेंगे और मुख्यमंत्री खुद उपस्थित रहेंगे वहां पर। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो नाम को लेकर सस्पेंस था और लगातार कई तरह की अटकलें थी, कई तरह के कयास थे कि जो 5 नाम भेजे गए हैं, विजय भगोड़ा भी इसमें शामिल थे और भी बड़े चेहरे शामिल थे। तो फिलहाल नरेश बंसल जो कि प्रदेश महामंत्री संगठन भी रह चुके हैं, उनको अब अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये वो जिम्मेदारी है जो उन्होंने निभाई है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी पार्टी को सेवाएं दे चुके हैं। जब लोकसभा चुनाव हुए थे पिछले साल, उस दौरान अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी में कोर ग्रुप के सदस्य रहे और 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जो है उसके उपाध्यक्ष भी हैं। त्रिवेंद्र सरकार में इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
तो आज दोपहर 2 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि अंतिम दिन है और 3 बजे तक का वक्त है राज्यसभा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का। तो उत्तर प्रदेश में भी आज नामांकन दाखिल होगा और यहाँ भी जब बंसल अपना नामांकन दाखिल करेंगे तो उस वक्त खुद मुख्यमंत्री और साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो ये वो जिम्मेदारियां हैं जो अब तक नरेश बंसल ने निभाई और कुछ जिम्मेदारी अभी भी निभा रहे हैं और फिलहाल अब राज्यसभा जाने की तैयारी में है। तो 5 नामों का जिक्र था और काफी ऐसा नहीं कि बहुत आसान था एक नाम तय करना।